Hello students, hope you all are fine. So today I am going to explain you poem number 5, A Legend of the Northland. As you can see on the screen, the name of the poem is A Legend of the Northland, poem number 5. So first of all, let me tell you the who is the poet of this poem, Pope Carey. Pope Carey was an American poetess. She was born on 4th September 1824 and died on 31st July 1871. She was the younger sister of poetess Alice Carey. The sisters co published poems in 1849 and then each went on to publish volumes of their own. So let's get into the poem. So basically, this poem narrates the legend of an old lady who angered Saint Peter because of her greed. So, this whole poem is like a short story. In this poem, an old lady is there and a Saint Peter. So, two characters are there basically, an old lady and a Saint Peter. So, when this Saint Peter went to one of an old lady's house, that time he got angered because of that lady, and this is what about the chapter is. Okay, so let's get into the chapter. Away, away in the northland, where the hours of the days are few, and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. So, in this poem, the poet is telling that away, away in the northland, दूर दूर कहीं northland में, where the hours of the days are few, जहाँ पे दिन बहुत ही कम थे, where the hours of the days are few, बहुत ही कम थे, and the nights are so long in winter. Basically we know that in winter nights are longer and days are shorter. So वही तो दूर दूर कहीं नॉर्थ लैंड की बात है ये, जब दिन बहुत ही छोटे होते थे और रात काफ़ी लंबी होती थी क्योंकि वहाँ पर सर्दियाँ चल रही थी. दैट दे कैनॉट स्लीप देम थ्रू, मतलब इतनी लंबी रातें होती थी कि सोकर भी कोई ख़त्म नहीं कर सकता था उसको. Where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bear's cub in their funny furry clothes. ओके, तो जहाँ पर नॉर्थलैंड की जहाँ पे बात हो रही है, वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर. रेंडियर अगेन इज़ एन एनिमल जो कि बेसिकली ऐसे बर्फ़ जहाँ पे गिरती है वैसी जगहों में देखने को मिलता है. ठीक है, तो बस यही बात कर रहे हैं कि रेनडियर ऐसा एक एनिमल है जो कि वहाँ पर स्नो कवर्ड एरियाज़ में भी इजीली वॉक कर सकता है, तो वो वहाँ पर घूमते हैं टू द स्लेजेस. और उसके पीछे क्या बांधा जाता है, स्लेज बांधा जाता है. काइंड ऑफ कैसे काट बांधते हैं, बुलक काट कैसा होता है उसी तरह का काट बांधा होता है. व्हेन इट स्नोज, जब स्नो गिरता है तब उस तरह से रेनडियर को आगे रखते हुए और उसके पीछे स्लेज बांधते हुए उसको लेकर जाया जाता है. एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब. यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन. सो दे लुक लाइक अ बियर्स कब, एक बियर के बेबी के जैसे दिखते हैं. इन देयर फनी फरी क्लोथ्स, और उनके कपड़े कैसे होते हैं विंटर के, फनी फरी टाइप के क्लोथ्स होते हैं ना, दैट काइंड ऑफ क्लोथ्स. दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव दिस ट्रू, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. So the poet is telling that they tell them a curious story. ठीक है, और यहाँ पर दे का मतलब है द एल्डर वंस, मीन्स मे बी देयर पेरेंट्स और देयर ग्रैंड पेरेंट्स. ठीक है, बच्चों के जो ग्रैंड पेरेंट्स है या पेरेंट्स है जो यूजुअली स्टोरीज़ बताते हैं ना बच्चों को बेड टाइम पे, तो जो उनके एल्डर्स थे वो उनको स्टोरी सुनाया करते थे. तो यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू. तो पोएट बोल रहे हैं कि मुझे नहीं पता ये कितना सच है, मैं इतना बिलीव नहीं करती हूँ इसमें. एंड येट यू मे लर्न अ लेसन, बट यहाँ पर जो पोएट है वो बोल रहे हैं पर फिर भी आप उसमें से कुछ सीख सकते हो, कुछ लेसन ले सकते हो अगर मैं आपको वो टेल सुना दूँ तो. इफ़ आई टेल यू दैट टेल और दैट स्टोरी. सो व्हाट इज़ द स्टोरी हियर, इट बिगिंस नाउ. ओके. Once, when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know. तो एक बार की बात है, वंस यू नो वंस अपॉन अ टाइम ऐसे ही स्टार्ट करते हैं स्टोरी. सो वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर, एक बार की बात है जब एक अच्छे सेंट पीटर हुआ करते थे. लिव्ड इन अ वर्ल्ड बिलो, ठीक है, जो इस दुनिया में रहने के लिए आए थे. एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग, बस
यू नो काइंड ऑफ जो सन्यासी टाइप के होते हैं जो एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रैवल करते रहते हैं, वॉकिंग 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 एंड बाय प्रीचिंग, जगह जगह जाके प्रीच करते हैं, ज्ञान बांटते हैं दे, ठीक है, नॉलेज बांटा जाता है। तो इस तरह के सेंट पीटर थे हमारे। जस्ट एज ही डिड मतलब जैसे कि होता है काइंड ऑफ सन्यासी टाइप के जो होते हैं पहले के टाइम की हम बात करें तो ऐसे ही होते थे, राइट। जगह जगह वो विलेज टू विलेज दे यूज टू ट्रैवल एंड दे यूज टू प्रीच द पीपल in different languages, Hindi, Prakrit, Sanskrit and all. And this was the thing. So like that, Saint Peter was there. He came to the door of a cottage in traveling round the earth where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. So what happened to Saint Peter? He came to the door of a cottage. तो वहाँ वो चलते चलते कहाँ पर आए? एक छोटे से कॉटेज के मतलब एक छोटे से घर के सामने आए, ठीक है। लिव्ड इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, ठीक है, पूरा अर्थ घूमते घूमते जगह जगह घूमते घूमते वो कहाँ पर आए? एक छोटे से घर के आगे आए, डोर के सामने। वेयर अ लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग केक्स, जहाँ पे एक औरत क्या बनाती थी? एक औरत केक बना रही थी। एंड बेकिंग देम ऑन द हाथ, और वो क्या कर रही थी? बेक कर रही थी केक को, जैसे केक बनाया जाता है, बेकिंग किया जाता है ना, तो इस तरह से बना रहे थे, ठीक है। एंड बीइंग फेंट वॉज फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। जो कि वो सेंट पीटर ने दिन भर कुछ खाया नहीं होता है, तो जिसके वजह से फास्टिंग मतलब पता है ना आपको किस तरह से उपवास रखते हैं लोग, ठीक है। तो यहाँ पे उपवास तो नहीं रखा था उन्होंने, बट पूरे दिन वो इतना चल चल के थक चुके थे कि वो ऐसा मतलब और कुछ खाया भी नहीं था उन्होंने, जिसके वजह से उनको थोड़ी सी चक्कर आ रही थी, ठीक है। फेंट का मतलब होता है बेहोश हो जाना, पर यहाँ पर बेहोश नहीं हो गए थे सेंट पीटर, बट उनको थोड़े से चक्कर आ रहे थे बिकॉज ऑल थ्रू द डे ही वॉज वॉकिंग एंड वॉकिंग एंड फाइनली ही रीच्ड अ प्लेस, ठीक है, एक घर के आगे वो पहुँचे। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, और दिन तो पूरा हो चुका था। ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स, और वो बहुत ही पोलाइटली गए, जैसे कि सन्यासी हमारे घर के आगे आते हैं, कुछ मांगते हैं, राइट। तो उसी तरह से वो उस औरत के घर के सामने गए और उन्होंने उनके स्टोर ऑफ केक्स मतलब काफ़ी सारे केक्स बना के रखे थे उस औरत ने, और उसमें से एक पीस उन्होंने मांगा, ठीक है, टू गिव हिम अ सिंगल वन, एक थोड़ा सा पीस जैसा, ठीक है, उन्होंने मांगा। मूविंग अहेड, सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, बट एज इट बेकिंग ले शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे। तो उस औरत ने बनाना शुरू किया, एक छोटा सा केक बनाया, ठीक है। बना के जब बेक किया तब उसको लगा कि थोड़ा सा बड़ा है, मतलब वैसे तो उसने काफ़ी छोटा लिया था, बट जब बनकर बेक करके जब रेडी हो गया वो केक, तो उसको ऐसा लग रहा था कि काफ़ी बड़ा है ये, तो मतलब इतना बड़ा है कि देने जैसा नहीं है। Therefore she needed another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done. तो उसने क्या किया? पहला वाला नहीं दिया उसने बिकॉज उसको थोड़ा सा बड़ा जैसा लगा, तो उसने दोबारा से बनाया। दोबारा से उसने और भी थोड़ा सा लिया, उसने जो आटा लिया था ना केक का वो और भी कम कर दिया और उसको बेक किया और दोबारा से बनाया, और जब बेक करके दोबारा से वो रेडी हुआ, अगेन शी फेल्ट लाइक सेम, मतलब वापस उसको वही लगा कि ये भी काफ़ी बड़ा है, जैसे पहले वाला बड़ा था वैसे ये भी काफ़ी बड़ा है। मतलब एवरी टाइम जब उसको देने की बारी आती थी उसको लगता था ये काफ़ी ज़्यादा है किसी को देने के लिए। देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डव and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. फिर उसने क्या किया? फिर दूसरी बार भी उसने नहीं दिया, ठीक है। फिर तीसरी बार उसने दोबारा से आटा लिया, टाइनी स्क्रैप ऑफ डो मीन्स आटा, ठीक है, छोटा सा स्क्रैप मतलब बहुत हल्का सा, मतलब बचा कुचा जो बोल सकते हैं वैसे। एंड रोल्ड एंड इट फ्लैट, मतलब उसको रोल करके उसको एकदम वेफर जैसा बना दिया, इतना ज़्यादा उसको पतला कर दिया, ठीक है। दोबारा से उसको बेक किया और एकदम पतला था, वो एक वेफर जैसा था। आप लोगों ने वेफर खाया ही होगा, आपको पता होगा कैसा होता है वेफर, उतना पतला था वो चीज़, पर फिर भी शी कुडंट पार्ट विद दैट, मतलब फिर भी वो उसको पार्ट मतलब देना नहीं चाहती थी किसी को। फॉर शी सेड माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई एट फॉर ऑफ माई सेल्फ and yet too large to give away, so she
पुट देम ऑन द शेल्फ। तो वो क्या बोल रही थी यहाँ पर कि मेरा जो केक है बहुत ही छोटा है, ठीक है, काफ़ी छोटा है जब मैं खुद खाती हूँ तो, मतलब जब मैं अकेले खा रही हूँ, व्हेन आई एम ईटिंग द केक इट इज़ वेरी स्मॉल, पर ये जब किसी को देने की बारी आती है तब मुझे ये चीज़ काफ़ी बड़ा लग रहा है। और एक बार, दो बार, तीसरी बार, मतलब जितनी बार उसने केक बनाया उतनी बार उसको ये लग रहा था कि ये भी बड़ा है देने के लिए, ये भी बड़ा है देने के लिए। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, ना थर्ड टाइम ऑल्सो, जो कि काफ़ी पतला था, फिर भी उसको ऐसे ही लगा कि ये काफ़ी बड़ा है। मतलब खुद खा रहे हैं तो उसको छोटा लग रहा है, पर सेंट पीटर को दे रहे हैं या किसी को भी देने की जब बारी आती है तब उसे काफ़ी बड़ा लग रहा था। Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. फिर सेंट पीटर जो थे ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा ही फेंट होने के उसमें थे, बहुत चक्कर आ रहे थे उनको, काफ़ी भूख लग रही थी उनको, ठीक है। तो उनको वो देख करके जो ग्रीडी वुमन है, शी वॉज नॉट गिविंग अ सिंगल पीस ऑफ फूड टू हिम, तो उनको काफ़ी गुस्सा आ रहा था, ठीक है। और ये औरत काफ़ी थी उनको गुस्सा दिलाने के लिए, जो वो कर रही थी, जिस तरह से वो उकसा रही थी सेंट पीटर को, ठीक है। और हमने देखा है पहले के सीरियल्स में, अगर किसी साधु संत लोगों को गुस्सा आ जाता है तो श्राप दे देते थे, ठीक है। तो यही सेम होता था, तो इन्होंने भी यही किया, बार 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 देखा उन्होंने, हर बार बना रही है पर नहीं दे रही है, तो उनको काफ़ी गुस्सा आ गया। एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। तो यहाँ पे सेंट पीटर को गुस्सा आया और उन्होंने बोला कि तुम बहुत ही सेल्फिश औरत हो, ठीक है, और तुम्हें बिल्कुल भी औरत के मतलब एक ह्यूमन बीइंग के जैसे रहने का और सब कुछ, तुम्हें सब कुछ मिलने का कोई हक नहीं है। मतलब खाना पीना हमको नॉर्मल, हमारे नेसेसिटीज़ क्या होते हैं, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, ठीक है। तो फूड और शेल्टर, उसके पास सब कुछ था, उसके पास घर था रहने के लिए, उसके पास खाना था खाने के लिए, उसके पास सब कुछ था, फिर भी वो देने के लिए रेडी नहीं थी। और उसके पास फायर था खुद को वार्म करने के लिए, राइट, एवरीथिंग वॉज देयर, बट स्टिल शी वॉज वेरी ग्रीडी। तो सेंट पीटर को काफ़ी गुस्सा आ गया, वो काफ़ी सेल्फिश थी। नाउ you shall build as the birds do, and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood. तो फाइनली सेंट पीटर को गुस्सा आ गया और उन्होंने बोला कि तुमको इंसान की तरह तो रहने को तुमको इच्छा है नहीं, मतलब तुम नहीं रह सकते हो इंसान की तरह, ठीक है, तुम उसके लायक नहीं हो, तो तुम्हें किसकी तरह रहना चाहिए, लाइक बर्ड्स, ठीक है, जैसे बर्ड्स रहते हैं वैसे। एंड शाल गेट योर स्कैंटी फूड, मतलब पेट भरकर खाना नहीं मिलना चाहिए, जैसे इंसान कमाते हैं पेट भरकर खाते हैं वैसा नहीं मिलना चाहिए, तुम्हें कैसा मिलना चाहिए, बर्ड्स की तरह रहना है, और बर्ड्स के जैसे ही तुमको काफ़ी कम खाना मिलना चाहिए, बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, और वो भी दिन भर बोरिंग एंड बोरिंग, मतलब घूमते घूमते, और जैसे वुड पैकर होते हैं जैसे वुड पैकर के बारे में यहाँ पे बताया, बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग मीन्स वुड पैकर्स क्या करते हैं, वुड के अंदर छेद करते रहते हैं, एंड बहुत सारा करने के बाद में उनको कुछ खाने को मिलता है, तो इस तरह से, ठीक है। और पूरे पूरे दिन वो लकड़ियों के बीच निकालते हैं। देन up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. ठीक है, फिर कुछ ना बोलते हुए अचानक से चिमनी, मतलब चिमनी में आपको पता होगा किचन के वहाँ पे जो एरिया होता है जहाँ से धुआं सब निकलता है, तो चिमनी से वो निकल गए, नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, मतलब उसने एक वर्ड उसको बोलने का मौका नहीं मिला। और फिर वहाँ से कौन उड़ा था, जैसे ही सेंट पीटर ने श्राप दिया कि तुमको एक बर्ड जैसा हो जाना चाहिए, एक वुड पैकर बनकर वो जो लेडी थी वहाँ से उड़ गई, ठीक है, क्योंकि वो एक बर्ड में चेंज हो गई थी। She had a scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burnt black as a coal in the flame. उसने एक स्कारलेट कैप पहना हुआ था अपने हेड में, रेड कलर का, ठीक है, स्कारलेट मीन्स काइंड ऑफ रेड कलर थिंग, तो एक स्कारलेट कैप पहना हुआ था उन्होंने सर पे, वो लेडी ने, तो वो वही का वही रह गया, बिकॉज वी कैन, अगर आप लोगों ने वुड पैकर का देखा हो, अगर नहीं देखा है तो आप देख लेना, तो उसके सर के वहाँ पे एक काइंड ऑफ फेदर्स टाइप है, या वी कैन सी एनीथिंग समथिंग लाइक दैट, एंड वो रेड कलर का है, स्कारलेट कलर, रेड कलर टाइप का है, तो वो वही का वही रह गया, और बाकी पूरा उसका जो क्लोथ है वो बर्न हो गया, मतलब जल गया, और वो पूरा का पूरा कोयले जैसा काला रह गया, मतलब पूरा वुड पेकर, हाउ वुड पेकर इज़ ब्लैक लाइक, तो उस तरह से। एंड एवरी
country schoolboy has seen her in the wood where she lives in the trees till this very day, boring and boring for food. और नॉर्थलैंड के हर बच्चे को ये स्टोरी पता है, हर स्कूल बॉय को ये स्टोरी पता है, और हर स्कूल बॉय ने उस वुड पेकर को देखा है. हैज़ सीन हर इन द वुड, कहाँ पर देखा है? फॉरेस्ट में. वुड मतलब फॉरेस्ट, फॉरेस्ट एरियाज में देखा है. वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस डे, जो अभी भी, इस टाइम भी वहीं पे झाड़ियों में या वहीं पे फॉरेस्ट में, जंगलों में रह रही है. बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, क्या करते हुए? खाने के तलाश में. ठीक है, बोरिंग एंड बोरिंग, जगह जगह बस खाने की तलाश में अभी भी जंगलों में रह रही है. सो दिस वॉज द पोएम. आई होप यू अंडरस्टूड दिस पोएम. सो बेसिकली इस पोएम में जो पोएट है वो यही बताना चाहते हैं, वन शुड नॉट बी ग्रीडी. जब है हमारे पास तब देने में हमको लालच नहीं करना चाहिए, हमें नहीं सोचना चाहिए कि हम ये भी दे देंगे, अरे ये तो बहुत ज़्यादा है. नो, यस, काफ़ी सारे लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है, तो हमारे पास है तो वी शुड गिव, एंड दैट इज़ what the poet is telling here. Thank you. I hope you understood the poem. Thank you.